हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 9 चल रहा है एनसीईआरटी बेस्ड जो आपकी फाउंडेशन बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो चुकी है। हाँ सुनो अब गौर से, देखो टिंगरो 10th क्लास तक आपने जो पढ़ा था ना वो ही अभी तक हम पढ़ते आए हैं। सम ऑफ एन टर्म पढ़ा हो चाहे एपी का या फिर उसकी जनरल टर्म पढ़ी हो, है ना। लेकिन 11th क्लास के जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है वो अब से स्टार्ट होते हैं एक्सरसाइज 9.4 से। ओके, 9.3 में जो भी किया जो भी पढ़ा पॉइंट 1 में पॉइंट 2 में ठीक है कर दिया माफ, लेकिन 9.3 को अच्छे से पढ़ लेना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते उसमें, ठीक है। 9.4 और इसके आगे की जो भी एक्सरसाइज आएंगी वो सारे के सारे पढ़ लेना। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। 9.123 में आपने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना सीखा था, जनरल टर्म फाइंड करना सीखा था, सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना सीखा था। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें एपी में एक नया टॉपिक ऐड कर दिया, क्या, अर्थमेटिक मीन, एएम जिसको शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करें, क्या होता है, तो कोई भी अगर 3 टर्म एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जैसे कि ए, बी और सी, ये तीनों टर्म एपी की टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो बीच वाली टर्म होती है यही एएम है, यही अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। अच्छा, अब 2 नंबर दे देगा आपको और बोलेगा कि इनके बीच जो अर्थमेटिक मीन है वो फाइंड करो। तो वो कैसे करें, अगर मेरे को 1 नंबर दे दिया ए, 1 नंबर दे दिया बी, ठीक है, और ये कह रहा है कि इनके बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ठीक है। तो उसको मैं ए लेट कर लेता हूं, लेट ए बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी में जो अर्थमेटिक मीन है इनके बीच में वो मैंने कैपिटल ए लेट कर लिया। तो कैसे फाइंड करें, ए बी और इनके बीच में एक नंबर आ गया ए, कैपिटल ए, जो कि अर्थमेटिक मीन है। अब ये अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है ये तीनों टर्म भी एपी में होंगी, ठीक है। अगर ये एपी में है तो एपी के रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 होगा, यानी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, ठीक है। तो यहां से कैपिटल ए को एक तरफ कर लो, इधर आएगा प्लस ए, इधर बी, और ये माइनस ए इधर आया तो प्लस ए, ये हो गया 2a और इधर हो गया a प्लस बी, कैपिटल ए सॉरी। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, वो जो मीन था कैपिटल ए वही तो फाइंड करना है ना। तो वो क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन 2, ये है अर्थमेटिक मीन 2 नंबर के बीच का। मतलब जो भी 2 नंबर आपको दे रखे हैं उन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो उन दोनों नंबर के बीच में आपको एक अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा, एएम मिल जाएगा। ओके, ये तो कब, जब 2 नंबर के बीच में आपको एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तब दोनों को प्लस करो, अपॉन 2 करो। अगर एक के बजाय काफी अर्थमेटिक मीन दे दे और फिर पूछे कि ये मीन्स क्या क्या होंगे तो कैसे सोल्व करें, तो अब आगे देखो। अगर 2 क्वांटिटी ए और बी इनके बीच में एक ना देके बहुत से, मतलब एन मान लिए मैंने, एन अर्थमेटिक मीन डाल दे तब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और ये जो एन मीन्स डाले इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी, ये हमको अब सीखना है। तो ये जो ए और बी हैं इनके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन डाल दिए, एन डाल दिए, है ना। तो पहले वाले को मैंने लिखा a1 डाल दिया, दूसरे वाले को a2, तीसरे वाले को a3 लिखा, चौथे वाले को a4 लिखा, अप टू nth वाले को an लिखा, ठीक है। a और b ये 2 क्वांटिटी हमारे पास थी, इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन डाल दिए, पहले वाले को a1 दूसरे वाले को a2, ये क्या है, कैपिटल ए वाले अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 लिखा है तो फर्स्ट वाला, 2 लिखा है सेकंड, 3 लिखा है थर्ड वाला, इस टाइप से है, ठीक है। अब ये जो a1 a2 a3 a4 अप टू an ये जो भी है इनकी वैल्यू क्या होगी, एक तो ये हमको फाइंड करना है और इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म देखो कितनी हो गई है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, देखो यहां से यहां तक कितनी टर्म, एन टर्म, एक ही n प्लस 1 और एक ही n प्लस 2। तो इस पूरे सीक्वेंस में पूरी एपी में कितनी टर्म्स हो चुकी है, n प्लस 2 टर्म्स। देखो
ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन डाल रखे है ना, इसका मतलब ये एपी क्रिएट हो रही है, एपी बन रही है, ठीक है। तो सारी टर्म्स एपी में होंगी, यानी एपी बनेगी। अच्छा, तो इसमें टर्म कितनी होगी, यहां से यहां तक n थी, एक ये n+1 और एक ये n+2, टोटल टर्म्स कितनी हो गई है, n+2 हो गई है, ठीक है। ये क्या है फिर, लास्ट टर्म है ना b, तो लास्ट टर्म जो b है उसको कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी, है ना। तो a फर्स्ट टर्म वो a ही है, प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना। b इधर आएगा -a और इक्वल क्या बचा, n+1 इंटू डी। अब यहां से d फाइंड कर लो, तो क्या आएगा, b - a/n+1। इसको घोट के पी जाओ, ठीक है। जब भी दो क्वांटिटी के बीच में आपको कितने भी क्या दे दे, कितने भी अर्थमेटिक मीन दे दे, ठीक है। तो d कैसे फाइंड करें, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो लास्ट टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, b - a अपॉन, अब आपने कितने अर्थमेटिक मीन डाले, सपोज 4 डाले हैं, तो यहां पे लिखोगे n की वैल्यू 4 और प्लस कर दो 1, ठीक है, d आएगा। ओके, बार बार इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना, d निकल के आएगा, ठीक है। कब, जब दो क्वांटिटी के बीच जितने भी आपको अर्थमेटिक मीन दे रखो, 7 दे रखा होगा तो यहां पे 7 लिखोगे, ठीक है, n की वैल्यू वही हो जाएगी। अच्छा, d तो आ गया मेरे पास। अब ये जो वैल्यू है ना, इनको फाइंड करना है। फर्स्ट जो मीन है अर्थमेटिक मीन a1 क्या है यहां पे, अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो a1 क्या है, इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म है। और सेकंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस 1d करके, तो a फर्स्ट टर्म प्लस 1d, ठीक है। a प्लस डी क्या है, b - a/n+1। d की वैल्यू तो आप खुद पुट कर लोगे, है ना, मैं ये बता देता हूं आपको। a2 कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है, a1 a2 फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। a2 कौन सी है, थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस 2d करके। तो a प्लस फर्स्ट टर्म a है ना, a प्लस 2d, ठीक है। a3 क्या आएगा, अब देखो यहां से क्या रिजल्ट मिल रहा है, अगर मेरे को फर्स्ट अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो a प्लस 1d, 2 फाइंड करना है तो 2d, 3 फाइंड करूंगा तो a प्लस 3d, ठीक है। जैसे टर्म फाइंड करते थे फॉर्मूला वही अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन एक टर्म यहां पे पहले आ चुकी है, मेरा नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। इसलिए जितने पैरों में है उतने ही डी के कोफिशिएंट बनते आ रहे हैं। तो ऐसे अगर मेरे को nth मीन फाइंड करना है तो क्या आएगा, a प्लस n d की वैल्यू आपके पास है, पुट कर लेना। तो फोकस किस पे करोगे, d पे। d कैसे आया, ये आपके सामने आया क्या, b - a/n+1। ये फॉर्मूला अच्छे से देख लेना, भेजे में उतार लेना, ठीक है। और ये जो मीन है ये डायरेक्ट कैसे निकलेंगे, अगर 7th मीन निकालना है तो a प्लस 7d, जितने भी नंबर का निकालना है उसको उसी नंबर का d का कोफिशिएंट बना दो, उसी नंबर को, ठीक है। 11th निकालना है तो a प्लस 11d, ओके। अब इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 9.4, उसके क्वेश्चंस को करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स -18 एंड 4। -18 और 4 इनके बीच में आपको 3 अर्थमेटिक मीन डाल दिए हैं, वो फाइंड करने हैं। अगर मैं उनको a1 a2 और a3 लेट करूं तो ये वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी a1 a2 a3 की, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है d वो निकाल लो। d का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, b - a/n+1, b लास्ट -a फर्स्ट अपॉन n क्या था वहां पे, टोटल टर्म्स नहीं, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन 1 2 3 n+1, यही था ना, b - a/n+1। अब इसको सॉल्व करो, 4 + 18 22 अपॉन 4, तो d कितना आया, 11/2, ठीक है, d आ चुका है। अच्छा, अब a1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन वो क्या था, a प्लस d, ठीक है। a फर्स्ट टर्म प्लस d 11/2, -36 + 11/2 कितना आया, -25/2। सेकंड अर्थमेटिक मीन वो क्या आएगा, सेकंड है ना, तो a + 2d, a क्या है, -18 + 2 × d,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 बचेगा, यानी -7। नीचे स्पेस काफी है। थर्ड अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? a + 3d। a क्या है? -18 प्लस 3 × d यानी 33/2। ये आएगा -36 प्लस 33/2 -3/2। तो ये 3 अर्थमेटिक मीन होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, insert 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। ये कह रहा है 2 नंबर आपके पास, एक तो 3 है और एक 24 है, इनके बीच में 6 नंबर ऐसे आपको डालने हैं ताकि जो भी सीक्वेंस आपको मिले वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए। तो सीधी सी बात है यार, ये क्यों हमको भ्रमित कर रहा है? ये सीधा नहीं बोल सकता कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, 6 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन डालेगा तभी तो एपी क्रिएट होगी। यानी 3 और इनके बीच में जो 6 नंबर्स हैं वो मैं कैपिटल A1 A2 ये लेट करता हूं, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ठीक है, और लास्ट क्या? 24। इन दोनों के बीच में ये 6 नंबर हैं, इस तरीके से कि ये एपी क्रिएट करें, मतलब ये अर्थमेटिक मीन है A1 A2 A3 A4 A5 A6। ये हमको फाइंड करने हैं। तो D निकाल लो, कॉमन डिफरेंस कैसे? B - A 24 - 3, ये 24 है, अपॉन n+1। n क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। कितने नंबर है? 6 है ना बीच में, 6 + 1 कितना आया? 21। ऊपर नीचे 7 यानी 3। कॉमन डिफरेंस कितना? 3। ठीक है, अब 3 आ गया तो A1 निकाल लो। A1 क्या? फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A + D यानी 3 + 3 6। A2 सेकेंड अर्थमेटिक मीन A + 2D 3 + 2 × 3 9। A3 3 + 3D 3 × 3 12। A4 3 + 4 × D 15। A5 3 + 5 × D 18। नीचे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। A6 A + 6 × D 21। ये इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको दे रखा है देयर आर एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 7 and 85। 7 और 85 इनके बीच में कितने मीन्स है? n। A1 होगा पहला, दूसरा A2, तीसरा A3। ठीक है, लास्ट AN होगा, इससे पहले वाला AN-1 होगा, इससे पहले N-2, इससे पहले N-3, इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट नंबर क्या है? 85। स्टार्टिंग क्या था? 7। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सच दैट, इस तरीके से ये नंबर है n-3 मीन, यानी n-3 नंबर पे जो है n-1 n-2 n-3 यहां पे जो है उसका रेशो nth, यानी इसके साथ लें तो 11/24 आए, उस केस में n की वैल्यू क्या होगी? तो n-3 नंबर पे जो मीन है ना वो फाइंड करो। an-3 क्या होता है? a प्लस जितने पैरों में उतने d। ठीक है, अच्छा d तो फाइंड ही नहीं किया। d क्या आएगा? b - a 85 - 7 अपॉन n+1। n क्या? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। कितने मीन है? n ही है, तो n+1 रहने दो। ऊपर सोल्व कर लो, कितना आएगा? 78 अपॉन n+1। ठीक है, ये d की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू आपके पास है 7 प्लस n-3 × d। d क्या है मेरे पास? 78 अपॉन n+1। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सोल्व करो तो आएगा 7n + 7 प्लस 78n - 78 × 3 8 3 24 23। नीचे n+1 an-3 क्या आया? 7 और 78 85n। इसमें से इसको माइनस करो, -2 2 7 और नीचे n+1। ठीक है, अच्छा
और कौन सा फाइंड करना है, nth मीन, यानी an, वो क्या आएगा a प्लस एन डी, ठीक है। a क्या है 7 प्लस n इंटू डी, डी क्या है 78 अपॉन n प्लस 1। तमीज से लिखो इसको, n प्लस 1 को 7 से 7n प्लस 7 प्लस 78n, नीचे n प्लस 1, तो ये आएगा 7 और 78 85 n प्लस 7 और नीचे n प्लस 1। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का रेशो, इसका और इसका रेशो कितना है 11:24 है, यानी ये अपॉन ये इक्वल 25, 11/24, 85n माइनस 227 अपॉन n प्लस 1, डिवाइड करोगे इससे, रेशो मतलब डिवाइड, तो मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं डायरेक्ट, 85n प्लस 7, वो कितना 11:24, ये कैंसिल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, चलो 85n माइनस 227 इंटू 24 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, 11 इंटू 85n प्लस 7, ठीक है। अब ऊपर का रफ करता हूं मैं, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 85 को 24 से करेंगे तो 2040 2040, और n भी साथ था मल्टीप्लाई तो उसको भी लिखा, माइनस 227 को 24 से करने पे आ रहा है 5448 इक्वल 11 इंटू 25 85 935 n, और प्लस 11 को 7 से करोगे तो 77। अब n वाली टर्म एक तरफ कर लो, बाकी जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ, 2040n माइनस 935n इक्वल 77, और ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगी 5448, माइनस करो 1105 और यहां पे 872, ठीक है, और 5 n भी था ना इसके साथ, तो n फाइंड करो यहां से 5525 अपॉन 1105। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऊपर वाला आ रहा है, 5 से करो 25, 5 से करो 55, यानी ये कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितने आए 5 आए, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो कितने 5 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, आपको दो नंबर दे रखे 3 और 17, ठीक है। इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन्स है, ओके, और इस तरीके से हैं, चलो मैं डाल देता हूं पहले a1, दूसरे वाला a2, a3 अप टू an, और लास्ट टर्म 17। आपको रिस्ट्रिक्शन क्या रखा है, जो लास्ट मीन है और जो फर्स्ट मीन है उनका रेशो 3:1 है। लास्ट मीन क्या an और फर्स्ट मीन क्या a1, इनका रेशो 3:1 है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, an फाइंड करो, सबसे पहले d फाइंड कर लो, d क्या आएगा लास्ट माइनस फर्स्ट 17 माइनस 3 अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन n प्लस 1, an बोले तो a प्लस एन डी, a क्या है 3 प्लस n इंटू डी, डी क्या है 14 अपॉन n प्लस 1, नीचे a1 a प्लस डी यानी 3 प्लस डी, डी क्या है 14 अपॉन n प्लस 1, और वो कितना 3 अपॉन 1 लेट कर लो, इसमें भी एलसीएम क्या रहा ऊपर n प्लस 1, तो ऊपर आएगा n प्लस 1 को 3 से करने पे 3n प्लस 3, n को 14 से करो 14n, ठीक है। और मेन डिवाइड यहां पे एलसीएम आ रहा है n प्लस 1, मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 3n प्लस 3 प्लस 14 एज इट इज इक्वल 3। अब ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में टर्म मिलेगी आपको 14 प्लस 3 17n और प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 17, ये है ना, हाँ ठीक है, इक्वल 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17n प्लस 3 इक्वल 3 इंटू 3 9n प्लस 51, ये इधर आएगा तो 8n बचेगा, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 48,
तो यहां से n की वैल्यू क्या आई 48/8 6। नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितने 6 होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको दो पार्ट दे दिए एक ही क्वेश्चन में। पहले क्या कह रहा है, फाइंड 14 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 8, 5 और 8 इनके बीच में 14 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। पहला काम तो ये, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे 14 करने हैं। हाँ करेंगे। 5 पहले वाला A1, दूसरा A2, तीसरा A3 अप टू A14 और लास्ट 8। 5 और 8 इनके बीच में 14 अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डी फाइंड कर लो। डी क्या आएगा, b माइनस a यानी 8 माइनस 5 अपॉन n प्लस 1। n क्या है 14 है ना, तो 14 प्लस 1 15 यानी 1/5, ठीक है। अब फर्स्ट फाइंड कर लो। a1 क्या आएगा a प्लस डी 5 प्लस 1/5 यानी 26/5। a2 सेकंड क्या आएगा a प्लस 2d 5 प्लस 2d 2/5 27/5। a3 क्या आएगा 5 प्लस 3d यानी 3/5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28/5 26/5 27/5 28/5 29/5। लास्ट में निकाल देता हूं a14 a प्लस 14d 25 39/5, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या क्या है 26 पहले वाला 26/5 27/5 28/5 अप टू 39/5। ये फर्स्ट पार्ट हो चुके हैं, दिख तो रहे ना। हाँ ये नीचे 5 है, ठीक है। अच्छा अब सेकंड पार्ट देखते हैं। एंड हेंस सो दैट देयर सम इज 14 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। ये जो अर्थमेटिक मीन है 14, इन सभी का सम, तो इनसे जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या है, यही तो है, ठीक है। इनका सम निकाल लो। सम नंबर ऑफ टर्म कितनी है 14 है, n इक्वल 14। इनका सम, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म कैपिटल A ले रहा हूं मैं 26/5, ठीक है। d तो वही रहेगा 1/5। चाहो तो आप a2 माइनस a1 कर लो, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस AP में ही तो है, तो इसका d मतलब इसका d, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। अच्छा और क्या चाहिए मेरे को, अरे a और d की तो जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट है लास्ट है और नंबर ऑफ टर्म है मेरे पास, ठीक है। तो S14 फाइंड कर लो। S14 क्या आएगा n/2, n क्या है 14, तो 14/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, यही करते थे ना 10th क्लास में। 26/5 प्लस 39/5। इनको तमीज से लिखो, ये ऊपर 2 और ये कितना 9 6 15 3 5 6 6 5 65 13 कितना आया 26, सही है ना। ये अरे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2 आएगा ना n/2, तो यहाँ पे 7 आएगा। 13 7 91, कितना आया 91 आया, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि इन सभी का जो सम आया ये कितना होना चाहिए, इज 14 टाइम्स, 14 से मल्टीप्लाई करो किसको, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। अब कितने ले, एक ही लेना है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। और 2 नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने यही सीखा था, ठीक है। उसके बाद n अर्थमेटिक मीन डाल दिए थे 2 नंबर के बीच में और फिर ये फाइंड कर रहे थे। तो स्टार्टिंग वाला पूछ रहा है हमसे, एक अर्थमेटिक मीन डाला है, तो इनके बीच में अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, AM बिटवीन 5 and 8 क्या आएगा 5 प्लस 8/2 यानी 13/2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S14 ये वाला इज यानी इक्वल कितना होना चाहिए 14 टाइम ऑफ इनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन आया 13/2 आया। ये कैंसिल 7 टाइम 13 7 जा 91, ये 91 ही था, ठीक है। हेंस ट्रू। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी हमको प्रूव करना है सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a and b। a और b के बीच में जो n अर्थमेटिक मीन है उन सभी को प्लस करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, n टाइम्स, यानी n से मल्टीप्लाई करना है किसको,
अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिक मीन आएगा उसका एन टाइम क्या होगा, इनके बीच में जो एन अर्थमेटिक मीन्स है उन सभी का सम। ठीक है, तो ए और बी के बीच में अगर एन अर्थमेटिक मीन है तो उन सभी का सम वो क्या आएगा, देखो ए और बी इनके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन, A1 A2 A3 A4 अप टू AN। ठीक है, इन सभी को प्लस करना है और इन सभी को प्लस तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डी हो। ठीक है, तो डी निकाल लो, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, नंबर ऑफ टर्म एन ही है ना यहाँ पे, टोटल नहीं, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन वो n। ठीक है, d आ गया मेरे पास। अब a1 से और an तक कितनी टर्म हो गई है, n टर्म हो गई है, तो सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, क्या आएगा, इन सभी को प्लस करोगे तो a प्लस n बाई टू, n क्या है, n तो n ही है ना, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n यहाँ पे n बाई टू। देखो मैं इनको प्लस कर रहा हूं, इनको नहीं ले रहा, तो इनको प्लस करूंगा तो इन्हीं की टर्म काउंट होगी ना, और वो टर्म कितनी n है, तो n बाई टू, फर्स्ट प्लस लास्ट। अब मेरे पास फर्स्ट भी नहीं है लास्ट भी नहीं है, तो कैसे फाइंड करें, वो फॉर्मूला बड़े वाला 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a। अच्छा फाइंड तो करना पड़ेगा, चलो कर लो। तो a1 क्या आएगा, a1 आएगा मेरे पास a प्लस डी, a प्लस b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो 2a ये वाला, a प्लस b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है, d मेरे पास है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, n बाई टू, एलसीएम लेके सोल्व करें तो आएगा a n प्लस a प्लस b माइनस a और नीचे n प्लस वन, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा bn माइनस b माइनस an माइनस माइनस प्लस a और नीचे n प्लस वन। ठीक है, n बाई टू ये कैंसिल हो गया, एलसीएम क्या आ रहा है, n प्लस वन आ रहा है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2b, 2 को पहले b से किया अब an से, 2an, ऊपर क्या है bn माइनस an माइनस b प्लस a। ठीक है, n अपॉन 2 इंटू एन प्लस वन, और अंदर क्या बचा, अंदर देखते हैं, एक तो a और एक b प्लस का बचेगा यहां से, यानी a प्लस b। ठीक है, प्लस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीन बचे, यहां से an और bn है। ठीक है, तो n कॉमन लिया मैंने, a प्लस b बचेगा। ये क्या है, इनको सोल्व किया तो ओनली an और bn बचा ना, यहां से n कॉमन लिया, a प्लस b। ठीक है, और नीचे n प्लस वन, n अपॉन, अच्छा नीचे वाला तो यहां पे आ गया ना। ठीक है, n अपॉन 2 इंटू एन प्लस वन, यहां से मैंने दोनों में n a प्लस बी कॉमन है उसको कॉमन लिया, a प्लस बी, तो बचा क्या 1 प्लस n, 1 प्लस n या n प्लस वन कैंसिल, क्या आया 1 बाई टू n इंटू ए प्लस बी, ये आ गया। ठीक है, हाँ अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ये सम आया ये कितना आना चाहिए, ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिक मीन है उसका एन टाइम, बिल्कुल है n इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी अपॉन टू, एन को आगे लिखा 1 बाई टू ए प्लस बी, नीचे दिख तो रहे ना, यहां पे अपॉन टू है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू ए प्लस बी बाई टू, क्या होता है दो नंबर के बीच का, ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन, तो क्या लिखेंगे अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर जो मैं a और b लेट कर रहा हूं उनके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है, m है। ठीक है, उन सभी का सम टू द, अच्छा रेशियो है क्या, प्रूव दैट रेशियो ऑफ द सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है,
तो m अगर अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच में, a और b इनके बीच में अगर m अर्थमेटिक मीन लूँ, यानी a1 a2 a3 अप टू am, तो ये जो अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच में m अर्थमेटिक मीन, इन सभी का जो सम आएगा वो सम, उसका रेशो किसके साथ है, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन देम, यानी जो नंबर a और b है उनके बीच में जो n अर्थमेटिक मीन है उन सभी का सम, दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, m रेशियो n आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अर्थमेटिक मीन आप देख रहे हो a1 से और am तक, इन सभी का सम फाइंड कर रहा हूं मैं, सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जो m अर्थमेटिक मीन है वो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में जो अर्थमेटिक मीन आया उसका m टाइम, जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था। ठीक है, तो वो कितना आएगा, m टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि अगर इन्हीं के बीच में n अर्थमेटिक मीन हो तो सम क्या आएगा, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, वो क्या होगा, जो a और b है इनके बीच में जो एक अर्थमेटिक मीन आएगा उसका n टाइम, n अर्थमेटिक मीन है तो उनका सम क्या आएगा, n टाइम, यानी n टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, हमको इनका रेशो फाइंड करना है, रिक्वायर्ड रेशो तो ये जो सम आया m इंटू ए प्लस बी अपॉन 2, इसका रेशो लेना है n वाले के साथ, यानी n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2, m टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो पीछे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन n इंटू a प्लस बी। अब जो कट पीट रहा है काट पीट दो, कैंसिल कैंसिल, क्या आया m बाई n, यानी रिक्वायर्ड रेशियो इज m रेशियो n हेंस 2।